हे गाइस, दिस इज प्रिंस। आज से हम अपने नेशनल पार्क की सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भारत के विभिन्न राज्यों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उन सभी को हम कवर करेंगे और उन नेशनल पार्क से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम नेशनल पार्क की सीरीज़ में हम भारत के उत्तर के 5 राज्य लेंगे जो हिमालयी राज्य हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय उद्यान को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि नेशनल पार्क्स होता क्या है। तो नेशनल पार्क एक ऐसा क्षेत्र है जहां वनस्पतियों और जीवों को संरक्षण प्राप्त होता है। यहां मानव की गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। हम जानते हैं कि नेशनल पार्क एक ऐसा जंगल होता है जहां पर जीव जंतु या वनस्पति निवास करते हैं। अब देखिए, जीव जंतुओं के लिए नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो उनका घर होता है। अब किसी के घर में, अब आपके घर में कोई घुसेगा तो ये सही बात तो नहीं है ना। तो इसीलिए मानव की गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं नेशनल पार्क्स में। गवर्नमेंट के द्वारा मानवों को किसी भी प्रकार की वृक्षों की कटाई या किसी भी प्रकार की जीव जंतुओं से छेड़खानी पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ऐसे क्षेत्र को हम नेशनल पार्क्स कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के नेशनल पार्क्स। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो कि सबसे भारत का उत्तरीय यूनियन टेरिटरी है, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य जो अब 2 भागों में बंट चुका है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू कश्मीर जो पश्चिम में है वो जम्मू कश्मीर है और जो उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है, वो लद्दाख का ये पूरा क्षेत्र है। तो हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आता है हमारा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान यानी सलीम अली नेशनल पार्क। तो सलीम अली नेशनल पार्क की स्थिति की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में पश्चिम में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कुछ यहाँ स्थित है जम्मू कश्मीर में। देखिए, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यह सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है। सेकंड पॉइंट है, सलीम अली नेशनल पार्क का स्थापना की गई थी, तो स्थापना है 1986 में। अब सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान का नाम सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ही क्यों रखा गया, तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। सलीम मोइजुद्दीन अली के नाम पर रखा गया है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान का नाम सलीम मोइजुद्दीन अली के नाम पर रखा गया है। और ये सलीम मोइजुद्दीन अली ये भारत के पक्षी वैज्ञानिक थे। भारत के प्रमुख पक्षी वैज्ञानिकों में इनका नाम आता है सलीम मोइजुद्दीन अली का। तो सलीम मोइजुद्दीन अली के नाम पर रखा गया है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इन्हें वर्ड्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। सलीम मोइजुद्दीन अली को वर्ड्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है दच्छीगम राष्ट्रीय उद्यान। दच्छीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में सलीम अली के ही दक्षिण, थोड़ा सा दक्षिण में स्थित है। दच्छीगम राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि ये इसमें काफ़ी फैक्ट हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। तो तीसरा हम राष्ट्रीय उद्यान कवर करेंगे किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बात करें तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में दक्षिण में स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान 1991 में स्थापित किया गया था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख जीवों की बात करें तो काले व भूरे हिमालयी भालू मुख्य रूप से पाए जाते हैं। काले व भूरे हिमालयी भालू IUCN की रेड डेटा बुक में इन काले व भूरे हिमालयी भालू को क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कंडीशन में रखा गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है जो अब काफ़ी कम दिखाई देते हैं और यह लुप्त होने की कगार पे हैं, काले व भूरे हिमालयी भालू। तो काले व भूरे हिमालयी भालू का मुख्य स्थान कहाँ है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर राज्य में आता है। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ना आकर लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यह लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पूर्वी भाग में आता है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी ये जैसा कि पूरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, इसके पूर्वी भाग में स्थित है। हेमिस की इंपॉर्टेंट बात है कि यह सर्वाधिक ऊंचाई व सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल है इसका।
हेमिस का क्षेत्रफल दरअसल करीब लगभग 4400 स्क्वायर किलोमीटर है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल करीब 4400 स्क्वायर किलोमीटर है और यह भारत के सबसे ऊंचाई पर और सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। तो आइए हम दक्षिणगम राष्ट्रीय उद्यान के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर डालते हैं। तो आइए हम दक्षिणगम नेशनल पार्क की बात करें। दक्षिणगम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, श्रीनगर से 22 किलोमीटर यानी 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है दक्षिणगम नेशनल पार्क। सेकंड हमारा पॉइंट है, दक्षिणगम का अर्थ है 10 गांव। दक्षिणगम का अर्थ है 10 गांव, 10 गांव यानी कि 10 विलेजेस, और यह 10 गांव इसकी सीमा के अंतर्गत आते हैं। दक्षिणगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि यहाँ पर स्थित है जम्मू कश्मीर में, दक्षिणगम राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 10 गांव इसकी सीमा के अंतर्गत आते हैं। इसी के चलते इसका नाम दक्षिणगम यानी कि 10 गांव से रिलेटेड रखा गया है। तीसरा हमारा पॉइंट है, इस राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में संरक्षित किया गया था। इसका मतलब है कि इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, पश्चिम हिमालय की जबरवा श्रेणी में स्थित है। अब देखिए पश्चिम हिमालय क्या है, तो हम जानते हैं कि हिमालय जो है वो भारत के 5 मुख्य राज्यों में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर में जो हिमालय की श्रेणियां हैं उसमें जो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय की एक जबरवा श्रेणी के अंतर्गत यह राष्ट्रीय उद्यान आता है, दक्षिणगम राष्ट्रीय उद्यान। वहीं इसका अगला फैक्ट देखें, यह राष्ट्रीय उद्यान पूरे भारत में हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए हंगुल क्या होता है, तो हंगुल एक प्रकार का कश्मीरी हिरण होता है जो अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है। कश्मीर में यह मुख्यतः पाया जाता है। तो यह पूरे भारत में सिर्फ हंगुल जो है यह पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ दक्षिणगम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। इसी हंगुल की वजह से दक्षिणगम राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। हंगुल की बात करें तो यह कश्मीर का राजकीय पशु है। हंगुल जो है यह कश्मीर का राजकीय पशु है जो कि पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ दक्षिणगम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। हंगुल की बात करें, हंगुल को हम रेड डियर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हंगुल की प्रजाति को लाल हिरण के नाम से भी जाना जाता है। हंगुल को IUCN की रेड डेटा बुक में इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब हंगुल एक ऐसा जीव है जिसको IUCN ने कहा है कि यह भी काफ़ी लुप्त होने की कगार पे है और अगर इसका हमने संरक्षण नहीं किया तो यह भी कुछ दशकों में लुप्त हो जाएगा। इसलिए IUCN ने रेड डेटा बुक में इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कंडीशन में रखा है। देखिए दक्षिणगम राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख अगर हम जीवों की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख जीवों में हंगुल पाया जाता है और बाघ पाए जाते हैं, बाघ, तेंदुए ये सभी पाए जाते हैं। इसके बाद हम प्रमुख वनस्पतियों की अगर हम बात करें तो दक्षिणगम राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख वनस्पतियाँ हैं पीच, सेब, नाशपाती, पाइन वनस्पति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पाइन वनस्पति, अखरोट, बेर और वाइल्ड चेरी। पाइन और वाइल्ड चेरी ये मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस राष्ट्रीय उद्यान की दृष्टि से। तो ये रहा हमारा दक्षिणगम राष्ट्रीय उद्यान। तो आज की इस वीडियो में हमने सारे जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कवर किए हुए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बन सकते थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज से, वो सभी हमने इस वीडियो में देखे हैं। इसके अगली वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे जिसमें हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सभी नेशनल पार्क्स को कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ में बने रहिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और सेव करें। थैंक यू।